कभी आपने नोटिस किया है जब कोई ट्रेजेडी यूरोप या अमेरिका में होती है तो दुनिया एकदम इमोशनल हो जाती है। हैशटैग्स, फ्लैग्स, ब्रेकिंग न्यूज, सेलिब्रिटी पोस्टिंग सिंपैथी। लेकिन जब वही ट्रेजेडी अफ्रीका, मिडिल ईस्ट या एशिया के किसी कॉर्नर में होती है तो दुनिया चुप हो जाती है। क्यों? It's crazy. Like, I don't understand what their school of thought is. Like, how can you just have hate in your heart for no reason? Like, I don't get it. Like, you want everyone to go back. It's not as simple as just go back to your country. We're born here. I'm born here. क्या इंसानी जान की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब वो वाइट होती है? ये बिटर ट्रुथ है कि दुनिया सेलेक्टिवली मॉर्न करती है। जब यूक्रेन पे अटैक हुआ, सब कंट्रीज ने रिलीज की, डोनेशंस भेजे और मीडिया ने 24/7 कवरेज दी। लेकिन जब यमन, फलस्तीन, सूडान और कॉन्गो में बच्चे मर रहे थे, कैमरास ऑफ हो गए। दुनिया का एम्पैथी भी अपेरेंटली स्किन टोन के साथ फिल्टर होते हैं। ये अनकंफर्टेबल बात है भाई, लेकिन जब तक हम इस हिपोक्रेसी को समझ के कन्फ्रंट नहीं करते ना, ह्यूमैनिटी सिर्फ एक वर्ड ही रहेगी, एक इल्यूजन जो सिर्फ प्रिविलेज के अंडर चलता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाए ना तो समझ आता है कि ये पैटर्न सिर्फ आज का नहीं है, ये सेंचुरीज पुराना डिज़ाइन है। कॉलोनियल एरा में जब यूरोप और वेस्ट अपने एक्सपेंशन में निकले ना, उन्होंने सिर्फ ज़मीन नहीं ली, उन्होंने माइंड्स कॉन्कर किए। उन्होंने एक नैरेटिव बनाया कि वाइट नेशंस सिविलाइज्ड हैं और बाकी सब अनसिविलाइज्ड, जिन्हें उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है। ये नैरेटिव टेक्स्ट बुक्स, रिलीजन, आर्ट और पॉलिटिक्स के थ्रू इतना डीपली एम्बेड हुआ है कि दुनिया अब भी उसके शैडो में जी रही है। जब यूरोप और अमेरिका को फर्स्ट वर्ल्ड का लेबल मिला ना, बाकी कॉन्टिनेंट्स ऑटोमेटिकली थर्ड वर्ल्ड बन गए, जैसे ह्यूमैनिटी भी क्लास सिस्टम में डिवाइड हो गई हो। और यही इनविजिबल हायरार्की आज तक सरवाइव कर रही है। एक वाइल्ड लाइफ जब खत्म होती है तो दुनिया के न्यूज़पेपर्स मॉर्न करते हैं, हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। लेकिन जब एक ब्राउन, ब्लैक या अरब लाइफ चली जाती है ना, वो सिर्फ एक नंबर बन जाता है, एक एनोनिमस कैजुअलिटी जिसे एक लाइन में समराइज कर दिया जाता है, डजन्स किल्ड इन एयर स्ट्राइक। बस वेस्टर्न मीडिया ने इस कंडीशनिंग को और स्ट्रॉन्ग की है। जब कोई यूरोपियन विक्टिम होता है वो इनोसेंट सिविलियन कहलाता है। जब कोई मिडिल ईस्टर्न या अफ्रीकन विक्टिम होता है उसे कोलैटरल डैमेज बोल दिया जाता है। जब कोई वाइट सोल्जर मरता है ना, दुनिया उसके लिए साइलेंस ऑब्जर्व करती है। लेकिन जब थाउजेंड्स ऑफ ब्राउन सिविलियंस फॉरेन स्ट्राइक्स में मर जाते हैं, वो हेडलाइंस भी नहीं बनती। और सबसे पेनफुल बात यह है कि ये बायस सिर्फ रेसिज्म नहीं है, ये ग्लोबल प्रोग्रामिंग है, एक सबकॉन्शियस सिस्टम जो हम सबके अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। हम एम्पैथी भी हायरार्की के थ्रू फील करते हैं, हमारी कंपैशन भी ज्योग्राफी और स्किन टोन के बेस पे फिल्टर होती है। जनरेशन से चलता आ रहा है कि कंडीशनिंग इतनी नॉर्मल लगने लगी है कि हम उसे ट्रुथ समझने लगे हैं। और शायद इसीलिए जब दुनिया के कुछ कॉर्नर्स रो रहे होते हैं ना, बाकी दुनिया नेटफ्लिक्स देख रही होती है, क्योंकि उनके लिए वो पेन फॉरेन लगता है, किसी और का, उनका खुद का नहीं। I think most of us misunderstand what the word empathy means. It means understanding. And we think that empathy means sort of expressing, that we care by saying something like, I can tell you're really struggling. अब कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि मीडिया का कवरेज प्रॉक्सिमिटी और ऑडियंस इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, कि वेस्टर्न लोग उन्हीं ट्रेजेडीज इमोशनली करेक्ट करते हैं जो उनके जैसे दिखते हैं, उनके जैसे कल्चर रखते हैं। लेकिन सच कहूँ तो ये आर्ग्यूमेंट एक बहुत कन्वीनियंट एक्सक्यूज बन गया, क्योंकि जब एक अफ्रीकन चाइल्ड भूख से मर रहा होता है ना, या एक यमनी मदर अपने बच्चे को खाली हाथ हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है, तो वो स्टोरी किसी भी वाइट ट्रेजेडी से कम इमोशनल नहीं होती। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि ट्रेजेडी कैमरे के अंदर ही फिट होती है और दूसरी कैमरे के इंटरेस्ट के बाहर। दुनिया का एम्पैथी सिस्टम एक साइलेंट रेशियल हायरार्की पे चलते हैं। जब कोई वाइट सिटी बॉम्ब होती है ना, तो वो ग्लोबल ट्रेजेडी बन जाती है, कैंडल लाइट विजुअल्स, सॉलिडेटरी पोस्ट, हैशटैग्स। लेकिन जब मिडिल ईस्ट बॉम्ब होता है तो हेडलाइंस होती हैं टेंशंस राइज इन द रीजन। एक तरफ इमोशंस, दूसरी तरफ स्टैटिस्टिक्स। जब वाइट रेफ्यूजीज बॉर्डर क्रॉस करते हैं उन्हें ब्रेव सर्वाइवर्स कहा जाता है, लेकिन जब ब्राउन या ब्लैक रेफ्यूजीज वही करते हैं उन्हें इलीगल माइग्रेंट्स बोला जाता है। उनका स्ट्रगल हीरोइज्म नहीं, प्रॉब्लम के रूप में दिखाया जाता है। इवन मीडिया लैंग्वेज खुद बाइस्ड है। यूरोप के विक्टिम्स इनोसेंट सिविलियंस होते हैं, अफ्रीका के विक्टिम्स डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, वेस्ट के लिए ट्रेजेडी होती है अटैक ऑन ह्यूमैनिटी, और ईस्ट के लिए सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होती है। ये सिर्फ अनफेयर नहीं है, ये डीपली डीह्यूमैनाइजिंग है। और आयरनी तो देखो, यही वर्ल्ड जहाँ एम्पैथी कलर कोडेड है ना, वही वर्ल्ड अपने आप को इक्वालिटी, फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स का ग्लोबल चैंपियन कहती है। ये पैराडॉक्स इतना हिपोक्रिटिकल है कि कभी कभी लगता है ह्यूमैनिटी एक PR कैंपेन बन चुकी है, जहाँ कंपैशन भी ब्रांडिंग के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है। Here's the truth about Ukraine from someone who knows war, me. Let's talk about something no one wants to admit.
Look, I'm a combat veteran. I've seen war up close. I know what it looks like when politicians play chess with human lives. And let me tell you, the Ukrainian people don't want more war. They want peace, period. 2022 में जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी ना, वेस्टर्न एंकर्स के कमेंट्स वायरल हुए। एक रिपोर्टर ने कहा, दीज आर सिविलाइज्ड पीपल विद ब्लू आइज एंड ब्लॉन्डी हेयर, नॉट लाइक द वॉर्स इन द मिडिल ईस्ट। इमेजिन करो, एक इंसान ओपनली कह रहा था कि कुछ जिंदगियां ज़्यादा वर्दी हैं। मीनवाइल यमन में बच्चे हंगर से मर रहे थे, फ़लस्तीन में बॉम्ब्स गिर रहे थे और सूडान में एथनिक क्लिनजिंग हो रही थी, पर ग्लोबल आउटरीच जीरो। सीरियन रेफ्यूजीज़ को यूरोप में एक बर्डन कहा गया, जबकि यूक्रेनियन रेफ्यूजीज़ को गेस्ट कहा गया। ये हिपोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट्स तक नहीं, कॉमन लोगों तक भी पहुंच गई है। सोशल मीडिया पर लोग फ़लस्तीन के लिए पोस्ट नहीं करते क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल है, पर पेरिस के लिए हैशटैग स्टैंड करते हैं क्योंकि वो सेफ एम्पैथी है। एक वर्ल्ड जहां एम्पैथी भी सिलेक्टिव हो गई है, वहां जस्टिस सिर्फ एक इल्यूजन बन जाता है। तो सवाल ये है, क्या दुनिया कभी ट्रूली इक्वल हो सकती है जब एम्पैथी भी प्रिविलेज्ड है? थ्योरेटिकली हाँ, प्रैक्टिकली मुश्किल है। जब तक मीडिया नैरेटिव्स वेस्टर्न लेंस से लिखे जाते रहेंगे ना, जब तक स्कूल्स और मूवीज़ एक ही टाइप के हीरोज़ दिखाते रहेंगे और जब तक हम अपनी बायसेस को नॉर्मल समझते रहेंगे, तब तक चेंज सुपरफिशियल ही रहेगा। दुनिया का सिस्टम इस तरह स्ट्रक्चर्ड है कि कुछ लाइफ्स विजिबल हैं और कुछ इनविजिबल। जब एक वाइट किड मर जाता है ना, ह्यूमैनिटी मॉर्न करती है। जब एक अफ्रीकन किड मर जाता है, ह्यूमैनिटी स्टैटिस्टिक्स लिखती है। जब एक वेस्टर्न सिटी बर्न होती है तो हर जगह प्रेयर्स के इमोजीज फैलते हैं। जब गाजा या कॉटन बर्न होता है, हम स्क्रॉल कर देते हैं। ये डिफरेंस ही प्रूव है कि इक्वालिटी अभी भी एक ड्रीम है, एक ड्रीम जो सिर्फ पोस्टर्स और स्लोगन्स में जिंदा है। मैं जब ये सब देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है दुनिया ने एम्पैथी को कैटेगराइज कर दी है। जैसे इकोनॉमी कैटेगराइज होती है ना, बिल्कुल वैसे मुझे दुख इस बात का नहीं है कि ट्रेजेडीज होती हैं। दुख इस बात का है कि हम उन्हें इक्वली फील नहीं करते। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ब्राउन हूँ। मुझे हर बार लगता है कि अगर मेरे लोग मरते हैं ना, तो दुनिया उससे सिर्फ अनदर कॉन्फ्लिक्ट जोन बोलकर इग्नोर कर देती है। लेकिन इंसानी दर्द का कोई पासपोर्ट नहीं होता, कोई रेस नहीं होती है। अगर दुनिया सच में ह्यूमैनिटी पे बिलीव करती है तो अफ्रीका और यमन के आंसू भी उतने ही वायरल होते जितने पेरिस के। शायद प्रॉब्लम यही है, हम एम्पैथी को पॉलिटिक्स के थ्रू देखते हैं और ह्यूमैनिटी को ब्रांडिंग के थ्रू। जब तक दुनिया का हर्ट वाइट प्रिविलेज के शैडो में धड़कता रहेगा ना, तब तक ऑल लाइव्स मैटर सिर्फ एक स्लोगन ही रहेगा, रियलिटी नहीं।